phase 9, the world of CCC, fair gapping. देखो ये सबसे रीसेंट है, जुलाई 2023 में मैंने इसको नोटिस किया था। ठीक है, इसका मतलब है वही नॉर्मल कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स। अभी तुम्हारा दिमाग हिलाता हूं। बेसिकली यहां पर एक स्पेशल चार्ट टाइप का यूज किया जाता है। लगता है लोग मानेंगे नहीं, रुको जरा, अभी मुझे यही करना पड़ेगा। बस अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। अब जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। सो यहां पर जो ये कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हाइकनाशी में मैंने नोटिस किया था। हाइकनाशी जो चार्ट टाइप है, इसके अंदर मैंने इसको नोटिस किया था, लेकिन फिर मैंने इसको कैंडल के अंदर यूज करा, तो मुझे उसमें कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा, ताकि मैं जैसे एक पूरा ट्रेंड बना हुआ है, मैं उस सारी कैंडल्स को कंबाइन कर सकूं, तो मुझे एक बड़ी सी कैंडल दिख जाएगी। तो हाइकनाशी में जो ये चार्ट टाइप है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले इसको नोटिस किया था। ये क्या सिस्टम है कि मार्केट में मल्टीपल टाइम्स आपने देखा होगा जो एसएमसी का एफवीजी यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? जो एसएमसी का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एफवीजी यूज करते हैं, फेयर वैल्यू गैप, उसके बहुत ड्रॉडाउन्स होते हैं। वो कभी एग्जैक्ट हर बार काम नहीं करता, बहुत फेल होता है ये, बहुत ज्यादा फेल होता है ये, बहुत ही ज्यादा फेल होता है। अब फेल तभी होगा जब हम सही जगह से ढूंढेंगे नहीं। अब ढूंढते इतना आसान नहीं होता इसे ढूंढना। ठीक है, तो जब ये फेल हो जाता है, तो इसी को हम लोग कैसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जैसे मान के चलो हमारे सामने एक मार्केट है, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से लेके चलूंगा आपको। जैसे मान के चलो हमारे सामने मार्केट चल रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो नीचे आती है, ऊपर जाती है, अब यहां से अपने आप को ये नीचे लेके आ रही है। ठीक है, फिर यहां से ये ऊपर लेके जा रही है अपने आप को, लाइक दिस। इस तरीके से। अब ये जब दोबारा नीचे लेके आएगी, तो इसमें देखना है कि हमारे पास जो सेम कलर की कैंडल, जस्ट लाइक आपने देखा कि यहां पर भी ग्रीन थी, यहां पर भी ग्रीन थी, यहां पर भी ग्रीन थी, और ये फिर दोनों ये भी ग्रीन थी मान के चलो, और ये लास्ट में रेड थी। तो हमने क्या करा, हमने सारी ग्रीन कैंडल्स को कंबाइन कर दिया। अब मार्केट यहां से नीचे आनी शुरू कर रही है और नीचे आ रही है। हमने क्या करा, हमने सारी ग्रीन कैंडल्स को कंबाइन कर दिया। और देखो ये बहुत अलग चीज है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें हाई लो बता रहा हूं। कंबाइन करने के बाद हमारे सामने एक गैप निकल के आएगा इसका 50% का, यहां से यहां तक का हमारे सामने एक गैप। और ये बेसिकली हमें कैसे यूज करना है, इसकी बॉडी से यूज करना है। मैं तुम्हें हाई लो बता रहा हूं, लेकिन हमें इसे बॉडी से यूज करना है। चलो मैं बॉडी से दिखाता हूँ। ठीक है, बॉडी से दिखाता हूँ, बॉडी से ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग बॉडी से यूज करते हैं। एक एक गैप निकल के आता है जो कैंडल्स की कंबाइन होके दिखता है। ठीक है, अब ये जो गैप है ये इतना एक्यूरेट है ना, जितना एक एक नॉर्मल एफवीजी नहीं हो सकता, इतना एक्यूरेट होता है गैप। अब इसका 50% हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस के लिए। अब यहाँ एक्टिविटी हमें देखनी है मार्केट क्या करके दिखाती है, और ये वही एक्टिविटी है जो मैंने एफवीजी आईएफसी के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है आपको। तीन कंडीशंस जो है मार्केट की, डायरेक्ट रिवर्सल, क्रॉसिंग, इस कैंडल्स का टूटना, वो सारी चीजें अगर यहाँ होती हैं तो वो सेम कंडीशन आपको दिखेंगी मार्केट के रिवर्सल के लिए भी, मार्केट के फॉरवर्ड के लिए भी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, एक तरह से आप इसको इनसाइडर नी कैप भी कह सकते हो। ये इनसाइडर नी कैप के लिए भी काम, क्योंकि मैंने सारी ग्रीन कैंडल कंबाइन कर दी तो मेरे सामने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल नहीं आ गई, मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ ग्रीन कैंडल फिर नीचे आ रही है, इसने यहाँ से क्रॉस कर दी तो नी कैप नहीं बन गई, नीचे नहीं आ जाएगी मार्केट, ओरिजिनली नीचे आ जाएगी। तो एक डब्ल्यू कब फेल करेगा, जब ये पूरा फेयर वैल्यू गैप भर जाएगा। वो आसानी से ऊपर नहीं आने वाले फिर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो अपने जोन से बेशक क्रॉस करके नीचे आ रही है, मान लो यहाँ से क्रॉस कर दिया उसने फिर वो नीचे आ रही है, तो वो सस्टेन करनी चाहिए, इसलिए हम लोग गैप का यूज करते हैं। अब ये गैप एक्यूरेट तो काम करता नहीं है, तो हमने ऐसे कंडीशंस क्रिएट करी जिसमें सेम कलर की कैंडल्स को हम कंबाइन करके एक नेचुरल गैपिंग यूज कर रहे हैं। एक नेचुरल गैपिंग जो होती है मार्केट की, जो छुपी रहती है, क्योंकि असली गैप हमेशा छुपा रहेगा, वो सामने नहीं आने वाला। उसका हमें सेंट्रल एरिया यूज करना पड़ता है फॉर एग्जैक्ट रिवर्सल ऑफ मार्केट, क्योंकि हमें जो डिमांड चाहिए वो किसी डिमांड की 50% एरिया से चाहिए। हमें अगर सप्लाई चाहिए तो किसी किसी डिमांड खत्म होने के बाद चाहिए, तभी तो मिलेगा भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें डिमांड चाहिए ना इस रीजन से, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो हमें नहीं पता कहां से गिर सकती है वो, ध्यान से समझो। अगर मार्केट गिर रही है तो हमें नहीं पता वो कहां से गिर सकती है, तो हम क्या करते हैं, हम एफवीजी यूज करते हैं ताकि रिजेक्शन मिले और हम लोग फेवर में जाए। ठीक है, हमें यहां से रिजेक्शन मिले और हम लोग फेवर में जाए, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट अपने आप को उठा के लाए, उसमें जितने डिमांड्स हैं हमारे पास, उन डिमांड्स का 50% अगर हमें सिर्फ सप्लाई मिल जाती है, उसी जगह से मार्केट में उतनी डिमांड क्रिएट होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पहले वाले थोड़ा डिफरेंट है, हमें इसमें सप्लाई डिमांड यूज नहीं कर, लेकिन मैं आपको एक सेंट्रल रिवर्सल जोन बना अकॉर्डिंग टू, अब आपको चार्ट पे लेके चलता हूं मैं, वहां तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जनरली हमारे पास क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू बना हुआ था, बना हुआ था कहां पर, ध्यान से देखो कहां बना हुआ है डब्ल्यू, ये देखो, ये एक डब्ल्यू बना हुआ है हमारे सामने बना, इसका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मतलब ऊपर से ब्रेकआउट कर दिया इसका। अब ये नीचे आ रहा है, हमने क्या करा, सारी की सारी डिमांड्स को ऐड कर दिया। कैसे, अब यहां तो दो दो डिमांड आ रही है, हाँ दो दो फेयर वैल्यू गैप है यहां पर। कैसे, एक तो यहां से यहां तक हो गया, एक यहां से यहां तक हो गया, ये दो दो फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। पहले वाले फेयर वैल्यू गैप के 50% पे कोई भी इसकी एक्टिविटी नहीं है, दूसरे वाले पे भी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, क्रॉस करके नीचे आ गई, अब ये दोबारा अंदर जा रही है, उससे मतलब नहीं है। पहला मूव तो इसने क्रॉसिंग का दिखा दिया ना, ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है, ये देखो और ये देखो, इसका मतलब ये डब्ल्यू फेल ही होके रहेगा, अब नहीं आने वाला ये नीचे, तो अपने आप को फिर ये उतना मूव नीचे की साइड देगा जितना हम लोग ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बेस्ड ऑन द डिमांड एरिया। समझ आया, डब्ल्यू एम के फेल होना और किसी भी गैप के काम करने का रीजन, अभी तो मैंने आपको फेलियर दिखा, अब आपको काम करता हुआ दिखाता हूँ कि काम करता हुआ हमें कैसे दिखेगा। ठीक है, हमें काम करता हुआ ये कैसे दिखेगा, इसके बारे में आपको दिखा, थोड़ा पीछे चलते हैं, मजा आएगा तुम्हें देखने में। ओके सो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट ये अपने आप को उठा के लेके चला गया। देखो अब मार्केट भी तो नीचे आ रही है, तो डब्ल्यू यूज नहीं कर सकते, हमें एम यूज करना पड़ेगा। एम यूज करते हैं, रुको एम यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज द एरिया, दिस इज द एम, एम का क्रॉस करते मार्केट अपने आप को यहां लेके आके फिर नीचे गिरा रही है। ठीक है, अब यहां पर तुम एफवीजी कैसे यूज करोगे बताओ जरा, क्या एफवीजी यूज कर लोगे यहां पर, अगर एफवीजी यूज करना भी है तो तुम ऐसे यूज करोगे इसको, या तो ऐसे यूज करोगे या ऐसे यूज, कुछ भी काम नहीं कर रहा है यहां पर, एफवीजी बता दो कैसे काम कर रहा है। यहां काम करेगा सप्लाईज का एडिशन, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स, यानी कि हमें पूरा एरिया लेना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस, एंड देन वी हैव ए 50%। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे 50% लाइक दिस। बीच में दो ऐड आ रही हैं, इसको भी ऐड कर लेंगे मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐड करना चाहता हूँ इसको ऐड, क्योंकि मल्टीपल नहीं है यहाँ, कोई ट्रेंड नहीं है, तो एक एक ग्रीन कैंडल है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हम कैंडल कंबाइन कर देंगे तो ग्रीन कैंडल गायब हो जाएगी, थोड़ी सी रेड कैंडल की बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नीड ए सेंट्रल एरिया, और अगर मैं आपको इसका सेंट्रल एरिया दिखाऊं तो ये देखो, दिखा, कहां दिखा, क्या हो रहा है यहां पर, रिजेक्शन हो रही है नहीं हो रही, कैंडल कंबाइन कर दो, इन्वर्टेड हमर दिखेगा तुम्हें यहां पर नीचे,
लेकिन अगर नॉर्मल गैपिंग यूज करेंगे तो समझ में जाएगा। देखो अगर तुम्हारे सामने सिंगल सिंगल कैंडल्स भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड आ गया, जैसे ट्रेंड तो हम ऐड नहीं कर सकते, हमें सेपरेट यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया करके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट एफवीजी को यूज करने का इससे बेटर तरीका नहीं है कुछ भी, इससे बेटर तरीका कुछ भी नहीं है। कभी कभी मार्केट में वो फेल करके काम करता है, लेकिन हमें तो लगता है काम करके, काम करा ही नहीं उसने। तो काम करा है उसने, लेकिन हमने शायद गलत तरीके से उसको यूज किया है। इस पे मेहनत मांगती है भाई, ऐसे नहीं मिलेगा ये आसानी से, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ये देखो, दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, मल्टीपल टाइम है, इसे बस यूज करना आना चाहिए, तुम्हें एक्यूरेट एरिया दिखेगा फिर। अब वो ये जिसको पता है इनसाइडर डिमांड कैसी होती है, ठीक है, इनसाइडर डिमांड कैसे, उसे उसे ही पता लगेगा जिसको इनसाइडर डिमांड की अच्छी तरीके से नॉलेज है। ठीक है, अभी मैंने देखो, आपने देखा मैंने पूरा नहीं लिया, यहां से यहां तक नहीं लिया, क्योंकि बीच में दो कैंडल्स आई हुई हैं, दो डिमांड्स है। एक डिमांड होती तो एक बार को मैं इग्नोर कर देता, नीचे तक खींच देता, लेकिन दो डिमांड है, ठीक है, इसको यूज नहीं कर सकते, तो सेपरेट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं अब मैं नीचे की साइड अलग यूज करना पड़ेगा, एफवीजी ऐसे वाला। बॉडी बॉडी का यूज है यहाँ पर, विक्स की कोई वैल्यू नहीं है अब यहाँ पर, लेकिन मैस्ड अप, उसने उतना मूव दिया इतना पहले के साथ। समझ आया? देखो फेज 9 है और डे 155 है, तो मैं तुम्हें एबीसीडी तो नहीं सिखाने वाला, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, समझ आया? जो पुराने हैं उनको समझ आएगा, इतना तो मैं देख कह रहा हूँ लिख के। बहुत एडवांस्ड एफवीजी है ये, मैं बहुत बता रहा हूँ, अभी तुम करके देखना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिजल्ट निकलेगा। प्रैक्टिस करके देखना इसको, रिजल्ट कैसे नहीं निकलेगा, निकलेगा रिजल्ट। ये पता कब यूज करते हैं, मैं बताता हूँ इसका यूज कहाँ है। इसका यूज वहां है जब हमें अपनी डिमांड को क्रिएट करना है अपसाइड में, तब। जब हमें सप्लाई को यूज करना है डाउन साइड में, तब। हमें सप्लाई का एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पर, अगर मैंने ये बोला है कि मार्केट में मुझे ऊपर से यहां से यहां तक का एरिया दिखता है, मुझे दिखता है कि मार्केट में इस जगह से मुझे सप्लाई मिलने वाली है। ध्यान से सुनो, मैं क्या करूं, मुझे इस जगह सप्लाई मिलने, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिमांड क्रिएट करूंगा। तो मेरी डिमांड यहां से क्रिएट होती है, मान लो मैं यहां से डिमांड क्रिएट करता हूं, मैं इनसाइडर डिमांड क्रिएट करता हूं, या फिर पहले वाली डिमांड क्रिएट कर देता हूं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक सेंट्रल एरिया में रिएक्ट कर देते हैं एलिप्स में, दिस एंड दिस बना थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, मैं ये यूज करता हूं दोबारा से, यहां से लेके यहां तक का एरिया, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास जो रिवर्सल एरिया वो यहां आना तो चाहिए, यहां आना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए कि डिमांड यहां जब पूरी होगी तो मार्केट में रिवर्सल भी इसी जगह आना चाहिए, एफवीजी का कंबाइंड कॉम्बिनेशन का ऐसे यूज करा जाता है। एक एक्स्ट्रा एविडेंस, एक एक्स्ट्रा एविडेंस जो हमें और मजबूत बनाएगा हमारे रिवर्सल एरिया को कमजोर। यार ये कैसे निकल रहे हैं, तुम क्यों नहीं समझते? ये जो निकलते हैं, ये जो तुम्हारे सामने निकल के आते हैं, ये मैं लाइव स्ट्रीम पे करता हूँ, ये यही सब है। बस क्या है कि मैं इतने सारी चीजें डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग ना ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या है। Enjoy 30 days of commission-free trading from Trade Zero International. Open an account with minimum deposit of $5,000 and get 1 month of commission-free stocks and ETFs trading. Tap into the world of U.S. markets with the advanced features of our platforms. Experience 16 hours extended trading and access live support 24/7. Open an account today and claim 30 days of commission-free trading with Trade Zero. ये ऐसे क्यों निकलते हैं, वाई आई यूज लाइक दिस, सब एफवीजी की कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं, लेकिन सामने से हर कोई लगा दूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। गॉट इट?
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये एविडेंस क्रिएट कर, अगर यार हमें क्या करना है, हमें अपने, ठीक है, हाँ हमें क्या करना है, हमें बस चीजों को ऑब्जर्व करके रखना है, जितना ऑब्जर्वेशन रहेगी उतना अच्छा निकलेगा, जितना हो सके। वी नीड, ये रहा हमारा सप्लाई एरिया, ऑलरेडी बना हुआ है कि यहाँ सप्लाई खत्म हो रही है, पूरा का पूरा एरिया सप्लाई वाला है, तो देख लो मार्क ही कर रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसे ये बड़ा वाला, ये तो चलो पहले वाले से मेजर कर लूंगा और इसको पीछे से मेजर करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे टाइम फ्रेम बड़ा कर दूँ, 30 मिनट्स में दिखा देता हूँ तुम्हें, लो ये देखो अंदर का एरिया देख लो, मिलेगा जरूर, ऐसे नहीं हो सकता मिलेगा नहीं, मैच करना पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन करनी है कि कहाँ है ये, क्या है ये, कहाँ से काम कर रहा है। है ना, बस हमने भी थोड़ा फायदा उठाया इसका, यहाँ थोड़ा सा घुस गया हमें इसमें फेक आउट में, ठीक है, बस निकलने वाला है मामला।